हेलो गाइस, दिस इज़ वीके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप सबके लिए एक जॉब अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जो कि KPTCL जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो इसमें जो वैकेंसीज हैं, इसमें जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की और जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें जो जो रिक्रूटमेंट टाइप यानी किस टाइप की, जो एक परमानेंट टाइप है, रेगुलर मींस परमानेंट टाइप ही होती है। इसमें कोई आप हमें दो दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। तो आगे हम देखें तो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया का जो एक ये है, एक स्टेट PSU है। जो PSU जो होती हैं वो अब सबको ही पता है, हम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ये गवर्नमेंट सी हुई होती हैं। तो अगर हम इनकी अब सैलरी देखें तो ये है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है सरकारी जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो इनकी जो सैलरी है वो जूनियर इंजीनियर की 26,000 टू 65,000 पर मंथ, जो कि HRA वगैरह मिला के होती है। अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की देखें सैलरी, तो वो है 41,000 टू 72,000 जो वो पर मंथ की। और जूनियर असिस्टेंट की देखें तो 20,000 टू 51,000 जो है इसकी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी है। अगर हम वैकेंसी देखें कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो है जूनियर इंजीनियर की जो टोटल वैकेंसीज है 599, अप्रॉक्सीमेटली 600 जो है इसकी वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर की जो है 533 है, और जूनियर असिस्टेंट की है वो है 360। तो काफ़ी अच्छी खासी इसमें यार वैकेंसीज निकली हुई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। इतनी यार, जब ज़्यादातर वैकेंसी इतनी निकलती नहीं है किसी PSU में। अगर हम विदाउट गेट की बात करें तो विदाउट गेट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं 100, 200, 300। अब इतनी लार्ज स्केल पे बहुत कम निकलती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर इंजीनियर के लिए होगा वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा बीटेक की होगी, अगर किसी ने डिप्लोमा के साथ की होगी तो वो एलिजिबल है। अगर किसी ने कहा कि +1 +2 के बाद या फिर 11वीं 12वीं के बाद जो इंजीनियरिंग की है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए डिप्लोमा मस्ट है, इंजीनियरिंग मस्ट नहीं। आगे हम देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर की है। असिस्टेंट इंजीनियर में BE BTech और इन सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब जैसे कि BTech के लिए अलग से असिस्टेंट इंजीनियर जो ऊपर की पोस्ट आ सकती है। तो इसमें आपने अगर डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया है, +1 +2 के बाद इंजीनियरिंग किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ये तो आपको सबको पता है, इंजीनियरिंग इसमें मस्ट है। अब जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट हुआ एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अब जूनियर असिस्टेंट क्या होता है, वो है पेपर वर्क के लिए होता है, अकाउंटिंग, पेपर वर्क वगैरह इन सब के लिए जो जूनियर असिस्टेंट होता है। तो इसमें BA BCA BCom वगैरह ये सब जो नॉन टेक सब, यानी कि BTech वाले भी ऑल यार ऑब्वियसली एलिजिबल होंगे। तो ये सब इनमें एलिजिबल हैं, तो इट्स गुड। अगर अब एज लिमिट की बात करें तो ये है 18 से 35 साल। यार आप सबको पता है यार कि गवर्नमेंट जॉब्स में 18 टू 35 ही लेते हैं। अब 18+ तो हमारा कानून, देश का कानून ही कहता है 18 साल से नीचे वालों को तो जॉब देते ही नहीं है। तो 18 टू 35 ईयर जो आपकी है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। 18 ईयर टू 35 ईयर्स ओल्ड के बीच में होनी चाहिए आपकी जो एज। और एज की जो रिलैक्सेशन जो SC ST वाले हैं उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन हो जाती है कि 5 साल की ज़्यादा रिलैक्सेशन। जैसे उनके 40 साल की है तो 40 साल की उम्र में भी वो भर सकते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के बाद ही इंटरव्यू होगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स जो मस्ट पे करेंगे 600, EWS OBC जनरल, तो इनके लिए है 600। और SC ST शेड्यूल कास्ट वगैरह इन सब के लिए, या फिर एक्स सर्विसमैन, उन सब के लिए है 350 रुपीज़ इससे पेपर एग्ज़ाम के लिए। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वही स्टार्ट तो ये 7 तारीख से ही हो गया था, 7 फरवरी से 2022 से, पर लास्ट डेट जो है 7 मार्च 2022 है। तो यानी कि अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम, डोरी हाथ से निकली नहीं, अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम। तो अब जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लीजिए, या फिर आप सीधे इसके पोर्टल पर भी जा सकते हैं, सीधा भर सकते हैं। उसका जो पोर्टल आएगा उसके करियर सेक्शन, अगर
देखेंगे डैशबोर्ड में देखेंगे तो करियर सेक्शन भी होगा। अगर इसमें जैसे कि भरने की बात आएगी तो जैसे कि इस फॉर्म भरने की बात आएगी तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ सकती है, जिसमें आपको ईमेल भरकर अपना पहले अपनी प्रोफाइल बनती है, फिर उस प्रोफाइल के अंदर लॉगिन करके फिर हम अपने इसमें जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जल्दी जाके इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है, क्योंकि मैंने लेट वीडियो आई है। और अभी वैसे टाइम तो है, अब तो आप जल्दी भरिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए। वैसे इन सब के लिए वैसे गेट एग्ज़ाम की जो उनकी तैयारी होती है उस लेवल की तैयारी होती है, क्योंकि PSU से आखिर का है, तो PSU तो गेट एग्ज़ाम की तैयारी आपने कहीं ना कहीं तो गेट एग्ज़ाम की तैयारी की होगी या फिर आप कर रहे होंगे। अगर आप गेट की तैयारी कर भी रहे हैं, आपका इनडायरेक्टली अगर PSU हुई है तो आप इसे भी भरिए, गेट की तैयारी भी कीजिए, इसका भी पेपर दे दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत मोर सफिशिएंट मोर गुड रहेगा। सो अगर आप सबको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा।